खान सर जल्द ही सामने आने वाले हैं क्योंकि अब अगले 11 दिन तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। उनको इंटरिम बेल ग्रांट हो गई है, लेकिन मुसलपुर की कोचिंग वॉर में रोशन सर की जमानत जरूर खारिज हो गई है, जिसके बाद रोशन सर की कोचिंग ज्ञानबिंदु के स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। खान सर खुद कहां हैं कोई नहीं जानता, कहां छिपे हैं किसी को नहीं पता, लेकिन अब वो जल्द ही सबके सामने आने वाले हैं। अब खान सर जेल नहीं जाएंगे। अब खान सर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अब खान सर जल्दी ही सबके सामने आएंगे। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते? एकदम आएंगे ही आएंगे। खान सर को बेल, रोशन सर को जेल। हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञानबिंदु को बर्बाद करने की खान सर को बेल मिल गई, लेकिन छात्र सड़क पर है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, कोई पोस्टर लेकर आया है, कोई बैनर दिखा रहा है। पटना में कोचिंग के बाहर गोलीकांड के बाद खान सर को पटना की सिविल कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत मिल गई। खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई सोमवार को हो चुकी थी। फैसला अदालत ने रिजर्व रख लिया था। मंगलवार को खान सर के लिए मंगल खबर आई, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो गई। इस बेल का मतलब साफ है कि खान सर को अगली 20 जून तक यानी 11 दिनों तक बिहार की पुलिस गिरफ्तार तो नहीं कर सकती है। और डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की। अगला डेट कब का रखा गया है? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, बाद में पता लगेगा। तो नो कोरोसिव से तो राहत मिल गई। अरेस्टिंग इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैनॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते? एकदम आएंगे ही आएंगे। बेल पे क्या बातचीत हुई है सर? क्या बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है। अब वो जहाँ चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं। उनके जो 2 लोग और जेल में थे पहले, हाँ, उनके लिए डायरी कॉल की गई है, एंटीसीडेंट कॉल किया गया है बाय द लर्नेड मजिस्ट्रेट। अगली डेट कोई दी गई है? उसमें 10 तारीख को है। वो दूसरे वाले में 10 तारीख को? हाँ, जो कस्टडी में है गार्ड्स लोग, उनके बारे में 10 तारीख को है। खान सर के वकील ने अदालत में कहा, गोली खान सर ने नहीं चलाई, इसीलिए बेल मिलनी चाहिए। खान सर पर आर्म्स एक्ट नहीं लगाया जा सकता। पुलिस ने दूसरे पक्ष के दबाव में आकर एफआईआर दर्ज की है। गार्ड्स ने संस्थान की रक्षा के लिए गोली चलाई। गोली आत्मरक्षा के लिए चलाई गई। भीड़ संस्थान को नुकसान पहुंचा सकती थी। किसी भी तरह का भय फैलाना मकसद नहीं था। हालांकि अदालत में सरकारी वकील ने यह दलील पेश की कि खान सर का आपराधिक इतिहास रहा है, जिस पर खान सर के वकील ने जवाब देते हुए कहा, खान सर पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, सारे केस धरना प्रदर्शन जैसे हैं। आखिरकार खान सर के वकील की दलील अदालत को ने मान ली। खान सर को अग्रिम जमानत ग्रांट कर दी, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी में एंटरिम राहत मिल गई है। पिछले 72 घंटे से खान सर कहां हैं कोई नहीं जानता। एसटीएफ भी तलाश कर रही है, तलाश नहीं कर पाई। खान सर फरार हैं या फिर छिपे हुए हैं, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन अब जब खान सर के सिर से गिरफ्तारी की तलवार हट चुकी है, तो माना जा रहा है कि जल्द ही खान सर सबके सामने आएंगे। अगले आदेश में क्या खान सर को भी पेश होना होगा या आप लोग? मन होगा तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। सुनना होगा तो आ सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट। विदाउट डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट देयर इज नो नेसेसरी। खान सर को अभी केवल गिरफ्तारी से राहत मिली है। पुलिस उनको गिरफ्तार भर नहीं कर सकती है, लेकिन उनके ऊपर केस हटा नहीं है। 20 जून को अब अदालत ये सुनवाई करेगी कि खान सर को पटना गोलीकांड केस में नियमित जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। खान सर की कोचिंग के सामने अभी भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन रोशन सर की कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कर रहे हैं।
रोशन सर की रिहाई की मांग की जा रही है। कोई पोस्टर लेकर उतरा हुआ है, सड़क पर किसी के हाथ में बैनर दिख रहा है। खान सर की जमानत तो ग्रांट हो गई, लेकिन गोलीकांड में दूसरे आरोपी ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के रोशन सर की जमानत याचिका आज खारिज हो गई। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन सर के वकील ने अदालत में दलील दी कि केस में धारा 109 लागू ही नहीं होती है। पीड़ितों को जो चोट आई है वो काफी मामूली है। मामले में दर्ज सभी धाराएं जमानती हैं। उनके मुवक्किल निर्दोष हैं। लेकिन अदालत ने किसी भी तर्क को नहीं माना और रोशन आनंद को नियमित जमानत याचिका न देते हुए उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कौन साजिश कर रहा है? कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला है। रोशन आनंद कह रहे हैं कि उनकी कोचिंग को बर्बाद करने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन पुलिस कह रही है कि जांच अभी जारी है। पुलिस ने कहा लापरवाही बरती कि फैजल खान की गिरफ्तारी से पहले उन्हें अग्रिम जमानत। इसमें एक कोर्ट की प्रक्रिया पे कमेंट हम लोग नहीं कर सकते। एक सवाल पूछा जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, रोशन सर की तरफ से खास करके सवाल आ रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया सर, लेकिन जब भी आरोप लगे सर के ऊपर उनको क्यों लेट किया गया सर? इसमें जो भी है वो अनुसंधान का विषय है और आप लोगों को उस समय अवगत कराया गया है और जैसा आगे का भी रहेगा वो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा।